हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में पिछले 11 महीने का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पिछले 11 महीने में जनवरी से लेकर नवंबर 2025 तक के टॉप मोस्ट 600 करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज का ये सेशन महत्वपूर्ण है और आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बैंकॉक में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीती हैं फातिमा बॉश। ठीक है, किस देश की हैं? ये मेक्सिको की हैं। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2025 में फर्स्ट रनर अप रही प्रवीनार सिंह, ये थाईलैंड की हैं। तो फर्स्ट रनर अप भी आपको याद रखना है। फर्स्ट रनर अप का मतलब ये होता है विजेता के बाद जिसका स्थान आता है उसे फर्स्ट रनर अप कहा जाता है। ठीक है, तो 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? थाईलैंड के बैंकॉक में। चलिए अगला क्वेश्चन, 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व किए राजस्थान की मनिका विश्वा वर्मा। ठीक है, हालांकि ये विजेता नहीं रही, लेकिन इस साल इन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता, इसलिए इनका भी नाम याद रखिएगा, मनिका विश्वकर्मा। ठीक है, नेक्स्ट, डेविड एस जाले ने किस पुस्तक के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है? 2025 का बुकर पुरस्कार जीते हैं डेविड एस जाले। किस पुस्तक के लिए? इन्होंने अपनी पुस्तक फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार जीता। नेक्स्ट, 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 10वीं बार, रिकॉर्ड 10वीं बार इन्होंने सीएम पद की शपथ ली है। ठीक है, नीतीश कुमार ने। अच्छा, नीतीश कुमार जो हैं ये सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री हैं बिहार के, इस बात को भी याद रखिए। नेक्स्ट, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो ये बिहार के नए उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। बिहार में हाल ही में चुनाव हुआ, नई सरकार का गठन किया गया है, तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री याद रखिए। नेक्स्ट, हाल ही में नई दिल्ली में इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, इस पुरस्कार को केवल इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है ये। इस पुरस्कार की विजेता बनी है मिशेल बैचलेट, जो कि चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं, और ये चिली की अभी तक की एकमात्र और पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं, मिशेल बैचलेट। ठीक है, इन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 2024 के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर में आयोजित एयर शो 2025 में भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया, जिससे पायलट नमान श्याल की भी मृत्यु हो गई? तो देखिए, हाल ही में एयर शो 2025 का आयोजन दुबई में किया गया था। ठीक है, दुबई में, और इसमें भारत का कौन सा स्वदेशी फाइटर जेट क्रैश हुआ? तेजस क्रैश हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र मानवीय कार्यालय के अनुसार अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता कौन बना है? विश्व का सबसे बड़ा मानवीय दानदाता अमेरिका है, अमेरिका सबसे अधिक दान करता है, उसके बाद यूरोपीय संघ का स्थान है। और हाल ही में देखिए, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता बना है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। अगला क्वेश्चन, हर्ष संघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो हर्ष संघवी गुजरात के नए डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। सितंबर 2025 में 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये पुरस्कार 2023 के लिए प्रदान किया गया है अभिनेता मोहनलाल विश्वनाथन को। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत में सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आपको याद रखना है। 21 नवंबर 2025 को किसे भारत का नया दूर संचार सचिव नियुक्त किया गया? अमित अग्रवाल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2015 से 24 के बीच भारत में टीबी की घटनाओं में 10% की कमी हुई है। 2015 से 24 के बीच में भारत में टीबी की घटनाओं में 21% की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, नोट करिए। अगला क्वेश्चन, WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2015 से 2024 के बीच भारत में टीबी से होने वाली मृत्यु दर में 10% की कमी आई है। तो देखिए, मृत्यु दर में भी, टीबी से होने वाली मृत्यु दर में भी कमी आई है। कितना प्रतिशत? 25% की कमी आई है 2015 से 2024 के बीच में। नेक्स्ट, जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं?
ठीक है। अभी तक जेफ बेजोस दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति थे, इनको पछाड़ दिए हैं लैरी पेज। ठीक है, लैरी पेज की अब दौलत हो गई है 246 बिलियन यूएस डॉलर। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है वर्तमान में? एलन मस्क हैं, इनकी संपत्ति 466 बिलियन यूएस डॉलर है। दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं लैरी एलिसन, इनकी दौलत है 276 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट। 22 से 23 नवंबर 2025 को 20वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन किया गया साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में। 20वें G20 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने की? साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने। 2 पॉइंट्स और ध्यान में रखिए, इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पीएम मोदी ने किया। ठीक है, और इस सम्मेलन का मोटो क्या था? तो इस सम्मेलन का मोटो था सॉलिडरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट। प्रथम ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। ठीक है, फाइनल में किसको हराकर? नेपाल को हराकर। तो हाल ही में देखिए, पहली बार ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया और इसका खिताब भारत ने जीता। ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल फाइनल किसने जीता? भारत के लक्ष्य सेन ने जीता। ठीक है, भारत के मशहूर ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते हैं। इन्होंने बैडमिंटन का ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का एकल खिताब जीता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार भारत की किशोर न्याय व्यवस्था में लगभग कितने प्रतिशत मामले अभी भी लंबित हैं? लगभग 55% मामले। नवंबर 2025 में अंडमान निकोबार में किस चक्रवात के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया? तो देखिए, हाल ही में अंडमान निकोबार के पास में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात सेनियार आया हुआ था। तो इस चक्रवात का नाम याद रखिएगा, कौन सा चक्रवात आया? सेनियार आया था, जिसके कारण अंडमान निकोबार में रेड अलर्ट जारी किया गया। हाल ही में किस देश को कोडेक्स कार्यकारी समिति में फिर से चुना गया है? तो कोडेक्स कार्यकारी समिति में फिर से भारत को चुना गया है। नेक्स्ट। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव, जिसे इफ्फी कहा जाता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो हाल ही में इसका आयोजन कहां पर शुरू हुआ? गोवा में। हर साल इसका आयोजन गोवा में ही किया जाता है, गोवा की राजधानी पणजी में। ध्यान रखिए। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में किस टीम ने शीर्ष स्थान हासिल किया? भारतीय सेना ने। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था शीन ए शी, जो कि एक हिम तेंदुआ है। अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताइए खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? ये आप सभी के लिए आज का क्विज है। इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। बताइए 2025 का खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? नेक्स्ट। हाल ही में विजयनगर काल के 103 स्वर्ण सिक्कों की खोज कहाँ पर की गई? तमिलनाडु में। हाल ही में भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? IIT बॉम्बे ने। आधा नर और आधा मादा वाली दुर्लभ मकड़ी डेमरचस इनाजुमा की खोज कहां पर हुई है? थाईलैंड में की गई है। ठीक है। गूगल ने अमेरिका के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा AI इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेंटर किस देश में खोला है? अमेरिका के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा AI इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेंटर गूगल ने ताइवान में खोला है। 21 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को खत्म करते हुए कितने नए लेबर कोड को तुरंत प्रभाव से लागू किया है? हाल ही में देखिए, भारत सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को खत्म कर दिया और इसके जगह पे नए लेबर कोड को तुरंत प्रभाव से लागू किया है। 4 लेबर कोड को लागू किया गया है। और ये कौन कौन से लेबर कोड हैं? 4 देखिए, वेज कोड 2019 यानी वेतन संहिता 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 यानी औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 यानी सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 यानी व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020। तो ये 4 लेबर कोड यानी श्रम कानून जो है तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने जीता। ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2025 में
महिला एकल वर्ग, ठीक है, ये महिला एकल वर्ग होगा। महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? महिला एकल वर्ग का खिताब जीती अमेरिका की कोको गॉफ। अमेरिका ने किस खाड़ी देश को हाल ही में औपचारिक रूप से प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो हाल ही में सऊदी अरब को गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है अमेरिका ने। भारत के प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। वैसे वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोवाल हैं। नेक्स्ट, नवीनतम एडीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं? 40%। भारत के 40% मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की शिक्षा पहल का क्या नाम है? तो हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के लिए एक पहल लॉन्च किया है। इसका नाम है, ये शिक्षा पहल है, प्रोजेक्ट आरोहण इसका नाम है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कमजोर समूहों के लिए उम्मीद पोर्टल मॉड्यूल लॉन्च किया है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है वर्तमान समय में? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य क्या था? तो देखिए, 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ? उत्तराखंड में। कब से कब तक? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। और 38वें राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य था संकल्प से शिखर तक। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था मौली, जो कि एक चिड़िया है, पक्षी है, ये उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? 12 फेल फिल्म ने। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किया जाता है। 10 से 23 फरवरी 2025 तक भारत ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किस देश के साथ साइक्लोन तृतीय नामक एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास किया था? तो भारत और फ्रांस ने मिलकर, फ्रांस, मिस्र होगा, मिस्र यानी इजिप्ट। साइक्लोन तृतीय अभ्यास जो है भारत और इजिप्ट के बीच में आयोजित किया जाता है। इस साल इसका आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। 1 अगस्त 2025 को नए वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह ने। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत में विकसित जीनोम एडिटेड चावल की किन 2 किस्मों को लॉन्च किया? DRR 100 यानी कमला और पूसा DST-1। तो इन किस्मों को याद रखिएगा, किस फसल की किस्में हैं ये? चावल की किस्में हैं। 19 से 24 मई 2025 तक पहली खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया? घोघला बीच में, दीव के घोघला बीच पर इसका आयोजन किया गया था। और पहली खेलो इंडिया बीच गेम्स में पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा मणिपुर, ठीक है, मणिपुर ने पहला स्थान प्राप्त किया। 2025 में संसद में आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 पारित हो गया। यह विधेयक किस अधिनियम को निरस्त करता है? तो पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 को रद्द करता है। हाल ही में प्रकाशित एक शोध पत्र में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान दल ने पाया कि एक AI मॉडल 2 सप्ताह पहले किस जानलेवा बीमारी का अनुमान लगा सकता है। ये एक एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम्स में ये पूछा हुआ था, ठीक है। तो रैपिड वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया, ठीक है, ये एक बीमारी है और एक AI मॉडल विकसित किया गया है जो 2 सप्ताह पहले ही इस बीमारी का अनुमान लगा सकता है, ठीक है। हाल ही में PM मोदी ने दिल्ली में किस संस्थान में संग्रहित 10,000 भारतीयों के जीनोम अनुक्रमण डेटा का अनावरण किया? यह भी रेलवे के एग्जाम्स में पूछा हुआ था। भारतीय जैविक डेटा केंद्र फरीदाबाद में, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 2025 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 148 देशों में भारत की रैंक क्या है? भारत 131वें स्थान पर है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में। पहले स्थान पे आइसलैंड है। ICC महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला विश्व खिताब जीता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया, ठीक है।
चार पांच क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट आईसीसी महिला विश्व कप से, इन सभी को याद रखना है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो नवी मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आईसीसी महिला विश्व कप 2025 कब से कब तक खेला गया? 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक खेला गया। ठीक है। भारत ने किसकी कप्तानी में आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का टाइटल जीता? देखिए, महिला विश्व कप के इतिहास में भारत ने पहली बार ये खिताब जीता है, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस याद रखिए। भारत ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में ये खिताब जीता। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता? शेफाली वर्मा ने। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसने जीता? तो भारत की दीप्ति शर्मा ने। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो सूर्यकांत शर्मा। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इफ्फी में वेब्स फिल्म बाजार 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो डॉक्टर L मुरुगन ने किया, जो कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं। आईसीसी के सभी फुल मेंबर देशों के खिलाफ शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो आईसीसी के सभी फुल मेंबर देश कितने हैं? 12 हैं। इन सभी देशों के खिलाफ शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं वेस्ट इंडीज के शाई होप। हाल ही में C. ने किस राज्य के साथ अमरावती क्वांटम वैली यानी AQV पहल के लिए MOU साइन किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश के साथ जो है C. ने यह समझौता किया है। हाल ही में 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार और जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार किसने प्रदान किए? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। ढाका में आयोजित 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने इस चैंपियनशिप में 10 पदक जीते, 6 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 1 कांस्य पदक। ठीक है, आर्चरी चैंपियनशिप मतलब तीरंदाजी चैंपियनशिप। 2025 में ATP फाइनल्स का खिताब किसने जीता? तो ATP फाइनल्स का खिताब जीते यानिक सिनर। जैनिक सिनर, इनके नाम का प्रोनाउंसिएशन जैनिक सिनर भी किया जाता है, जो कि इटली के मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा है? मदुरै शहर, जो कि तमिलनाडु में है। भारत ने पहली बार अमेरिका से LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस आयात करने के लिए एक संरचित ऊर्जा समझौता किया है। इसके तहत भारत जो है 2026 में अमेरिका से कितना LPG आयात करेगा? 2.2 मिलियन टन। ठीक है, भारत पहली बार अमेरिका से LPG आयात करने जा रहा है। अजय वॉरियर 25 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? क्योंकि यह 2025 में किया गया इसलिए 25 है। तो अजय वॉरियर जो है यह भारत और UK के बीच में आयोजित किया जाने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, इस बार इसका आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। किस राज्य को आधिकारिक रूप से अत्यंत गरीब मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया है केरल को। हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है साने ताकाइची। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। भारत सरकार ने डिजिटल रूप से मरीन फिशरीज जनगणना 2025 के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? 3 ऐप लॉन्च किया गया है, व्यास नाव, व्यास भारत और व्यास सूत्र। ठीक है, और इन तीनों ऐप को लॉन्च किए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में किसने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की पूर्ण सदस्यता प्राप्त की? सेशल्स ने। मुंबई में एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने किया। इनके पास 2 केंद्रीय मंत्रालय है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। भारतीय नौसेना 8 स्वदेशी ASW उथले पानी के जहाजों में से पहले को नौसेना में शामिल किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है माहे। माहे एक जिला है, जो कि पुडुचेरी के एक जिला का नाम माहे है। ठीक है, ध्यान रखिए, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। प्रथम आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशन ट्रॉफी का आयोजन 20 से 30 नवंबर 2025 को कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए, प्रथम आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में अभी किया जा रहा है। किस रेटिंग एजेंसी ने 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है? मूडीज ने। किसने भारत का पहला व्यावसायिक
PSLV एक्सेल रॉकेट तैयार किया है। देखिए इसरो का पहले से ही PSLV रॉकेट है, मौजूद है, ठीक है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। और हाल ही में देखिए भारत का पहला व्यावसायिक यानी कमर्शियल PSLV रॉकेट बनाया गया है और इसे तैयार किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो कंसोर्टियम ने। 44.9 अरब डॉलर मूल्य के साथ TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को पछाड़कर देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? HDFC बैंक ने TCS को पछाड़ दिया है, ठीक है, और यह सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है भारत का। इसका ब्रांड वैल्यू कितना है HDFC बैंक का? 44.9 अरब डॉलर। देश का पहला टेस्ला सेंटर किस शहर में लॉन्च हुआ है? हरियाणा के गुरुग्राम में। बिहार के 18वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन बने हैं? तेजस्वी यादव, ठीक है। विधानसभा में या फिर संसद के लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए पार्टी को कितना सीट चाहिए रहता है? कुल सीट का 1/10 भाग चाहिए रहता है, ठीक है, याद रखिएगा, संविधान का क्वेश्चन बनता है। बिहार में 243 सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। विपक्ष का नेता बनने के लिए 24.3 सीट चाहिए और राजद को 25 सीटें मिली हैं। बहुत ही थोड़े से मतलब ये विपक्ष के नेता बन गए हैं तेजस्वी यादव। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? वेणु श्रीनिवास को, ठीक है। कौन है ये? TVS मोटर कंपनी के चेयरमैन एमिरेटस हैं वर्तमान में। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने AI को जन जन तक पहुंचाने के लिए युवा AI फॉर ऑल नामक एक मुफ्त राष्ट्रीय ऑनलाइन पाठ्यक्रम लॉन्च किया है? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने युवा AI फॉर ऑल नामक एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम लॉन्च किया है, ठीक है। इस मंत्रालय के मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इनके पास रेल मंत्रालय भी है। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम को हॉर्नबिल उत्सव 2025 के लिए कंट्री पार्टनर घोषित किया गया है। यह किस राज्य का उत्सव है? तो हॉर्नबिल त्यौहार बहुत बार एग्जाम्स में पूछता भी है। तो ये नागालैंड का त्यौहार है जो कि हर साल 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक नागालैंड में आयोजित किया जाता है, ठीक है। और इस साल UK को पार्टनर कंट्री घोषित किया गया है। नेक्स्ट, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? हाल ही में देखिए छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया 2024 के लिए। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया महाराष्ट्र। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ नगरीय स्थानीय निकाय में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? नवी मुंबई ने, यह भी महाराष्ट्र में है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ जल उपभोक्ता संघ में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो वैतेकर नपुदुर नहर ने, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में यह नहर बहती है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो डुब्बी गणिपल्ली ग्राम पंचायत ने। ये आंध्र प्रदेश का ग्राम पंचायत है। और संयुक्त रूप से एक और ग्राम पंचायत पहले स्थान पर रहा है, ये है पायम ग्राम पंचायत, ये केरल का ग्राम पंचायत है, ठीक है। भारत के नए कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट कौन बने हैं? विश्वजीत सहाय। अगला क्वेश्चन, ढाका की अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हाल ही में किस राजनीतिक हस्ती को फांसी की सजा सुनाई? शेख हसीना को, जो कि बांग्लादेश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये न्यूज काफी सुर्खियों में भी रहा है, ठीक है। किस प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में मानद ऑस्कर यानी ऑनरेरी एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? टॉम क्रूज को। फोर्ब्स इंडिया की नवीनतम रिच लिस्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। वर्तमान में इनकी कुल दौलत है $105 बिलियन, ठीक है। भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं गौतम अडानी। भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह कौन सा है जिसे इसरो ने 2 नवंबर 2025 को लॉन्च किया? ठीक है, देखिए यह भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है। इसका नाम है CMS-03। इसका वजन है 4410 किलोग्राम, ठीक है। और इस उपग्रह को LVM-3M5, इसे GSLV Mark 3 भी कहा जाता है, इस रॉकेट से लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। यूनेस्को ने आधिकारिक रूप से किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी अर्थात खान पान की नगरी का दर्जा दिया है? लखनऊ को, यूपी की कैपिटल लखनऊ को। मनामा में आयोजित एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितना पदक जीता?
एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत ने कुल 48 पदक जीते, 13 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक और 17 कांस्य पदक। देखिए, स्वर्ण पदक को गोल्ड मेडल, रजत पदक को सिल्वर मेडल, कांस्य पदक को ब्रॉन्ज मेडल बोलते हैं। 31 अक्टूबर 2025 को किस देश ने मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन शेंझू 21 लॉन्च किया? चीन ने। ठीक है, इसी के साथ 32 वर्षीय वू फेई चीन के सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री बन गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। फीडे शतरंज विश्व कप का नाम किस महान शतरंज खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? विश्वनाथन आनंद के नाम पर इस विश्व कप का नाम रखा गया है। अब इस कप का नया नाम होगा विश्वनाथन आनंद कप। ठीक है, ये भारत के प्रथम चेस ग्रैंड मास्टर भी हैं विश्वनाथन आनंद, और इसके अलावा ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले व्यक्ति भी हैं। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जो कि भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। हाल ही में किस भारतीय दिग्गज एथलीट को टेरिटरी आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्रदान की गई? नीरज चोपड़ा को। ठीक है, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जेवेलिन थ्रोअर हैं। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट, 16वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में 17 नवंबर 2025 को आयोग के रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंप दी? देखिए, 16वां वित्त आयोग का गठन किया था सरकार ने। वित्त आयोग का गठन किया जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत, याद रखिएगा। ठीक है, और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। अब इस आयोग ने राष्ट्रपति को अपने रिपोर्ट को सौंप दिया है। 16वें वित्त आयोग ने किस अवधि के लिए भारत की वित्तीय योजना का खाका तैयार किया है? तो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक के अवधि के लिए इस योजना का खाका तैयार किया गया है। वित्तीय योजना का जो है पूरा शेड्यूल तैयार किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के तहत देशी नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? अरविंद यशवंत पाटिल ने। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने साइबर प्रत्यास्थता सुदृढ़ करने के लिए किस राज्य में साइबर भारत सेतु कार्यशाला का उद्घाटन किया? तो साइबर भारत सेतु नामक कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है त्रिपुरा में। 31 अक्टूबर 2025 को किस स्वतंत्रता सेनानी की 150वीं जयंती मनाई गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई है इस साल 31 अक्टूबर 2025 को। इनके जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। किस भारतीय को वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन ने 2025 के टॉप एग्री फूड पायनियर्स में शामिल किया है? संजीव कपूर को। द्रौपदी मुर्मू किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं? तो राफेल और सुखोई 30 MKI, इन दोनों फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली ये भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया सरकार ने किसे अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनघ्वा से सम्मानित किया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, ऑप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम दिया रहेगा। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो मोदी को मत मार देना, डोनाल्ड ट्रंप को ये पुरस्कार मिला है। किस दिग्गज क्रिकेटर को हाल ही में इंग्लैंड की प्रिंसेस एन ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की? जेम्स एंडरसन को। पॉल बिया ने 92 वर्ष की आयु में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है, जिससे वे विश्व के सबसे वृद्ध कार्यरत राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं? कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं पॉल बिया। इनकी आयु 92 साल है। बहुत अधिक उम्र में इन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, और इसी के साथ एक और रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। लगातार कैमरून के ये 8वीं बार राष्ट्रपति बने हैं, लगातार 8वीं बार इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीता है पॉल बिया ने। ठीक है, हाल ही में किस समुद्री तूफान ने, यानी समुद्री हरिकेन एक प्रकार का तूफान है, समुद्री तूफान है, तो हाल ही में किस समुद्री हरिकेन ने कैरेबियाई देशों खास करके जमैका को भीषण रूप से प्रभावित किया? इस हरिकेन का नाम है मेलिसा। कैथरीन कॉनौली किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? कैथरीन कॉनौली हाल ही में आयरलैंड की नई राष्ट्रपति बनी है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष। हाल ही में किस देश ने बुरेवेस्टनिक नामक परमाणु संचालित लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? रूस ने।
हाल ही में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने भारत मॉरिशस का 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया? INS सतलुज ने। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लास्जलो क्रासजना होरकाई ने जीता। वह किस देश के हैं? हंगरी के हैं लास्जलो क्रासजना होरकाई। इन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 जीता है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? ईस्ट तिमोर। जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट ने किस क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार जीता है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किस काम के लिए? तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत आर्थिक वृद्धि की व्याख्या करने के लिए। ठीक है, कौन किस देश के हैं ऑप्शन में लिख दिया हूं, आप इसे भी ध्यान से देखिए। 2025 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? शिमोन साकागुची ने जीता, जापान के हैं। मेरी ई ब्रांको, अमेरिका के, तथा फ्रेड रम्सडेल ने जीता। इन 3 लोगों ने जीता है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। किस काम के लिए? रेगुलेटरी टी सेल्स और FOXP3 जीन के संबंध में खोजों के लिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2025 प्रदान किया जाएगा। ठीक है, दिसंबर में पुरस्कार ये प्रदान किया जाता है। घोषणा तो कर दी जाती है सितंबर अक्टूबर में ही, लेकिन पुरस्कार दिसंबर में दिया जाता है नोबेल। ठीक है, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? कई बार एग्जाम्स में ये रिपीट होते रहता है, बताइए नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर इसकी स्थापना 1901 में की गई थी। ठीक है, 2025 में किसने भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता है? सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं का यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा, ध्यान से देखिए। तो भौतिकी का, फिजिक्स का नोबेल प्राइज जीते जॉन क्लार्क अमेरिका के, मिशेल डेवरेट अमेरिका, जॉन मार्टिनिस अमेरिका, तीनों अमेरिका के हैं। ठीक है, किस कार्य के लिए इन्होंने नोबेल प्राइज जीता? फिजिक्स का। विद्युत परिपथों में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए। नेक्स्ट, 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? सुसुमु कितागावा, जापान के, ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन और अमेरिका के उमर याची ने, तीनों ने संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज जीता। किस काम के लिए? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य के लिए। 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? मारिया कोरिना मचाडो ने जीता। ये वेनेजुएला में विपक्ष की नेता हैं। द बर्निंग अर्थ के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 किसने जीता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुनील अमृत ने द बर्निंग अर्थ पुस्तक के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 जीता है। हाल ही में किस देश की क्वीन मदर सिरिकित का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये थाईलैंड की क्वीन थी मदर सिरिकित। ग्लोबल फाइनेंस ने किस भारतीय बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 घोषित किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। किसे हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस कंस्ट्रक्शंस डी ऑटोमोबाइल्स का अध्यक्ष चुना गया है? शैलेश चंद्रा को। वालेंसिया मोटो GP 2025 का खिताब किसने जीता? मार्को बेजेकी ने जीता। ये इटली के रेसर हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में वित्त वर्ष 2025-26 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 10,000 किलोमीटर। दिशोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध किस आदिवासी नेता का 4 अगस्त 2025 को 81 साल की आयु में निधन हो गया? शिबू सोरेन। ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, किस जनजाति से आते हैं? संथाल जनजाति से आते हैं। इन्हीं के पुत्र हैं हेमंत सोरेन, जो कि वर्तमान समय में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट, 10 से 23 नवंबर तक सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का 11वां संस्करण भारत और श्रीलंका के बीच कहां आयोजित किया गया? एक ही क्वेश्चन में देखिए कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं। मित्र शक्ति अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और श्रीलंका। 2025 में 11वां संस्करण था, जो कि 10 से 23 नवंबर तक कहां आयोजित हुआ? कर्नाटक के बेलागावी में। 6 से 9 दिसंबर 2025 को 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? ठीक है, अगले महीने 6 से 9 दिसंबर को इसका आयोजन चंडीगढ़ में किया जाएगा। 11वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का थीम क्या है? विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। भारतीय नौसेना का अब तटीय गश्ती पोत INS सावित्री हाल ही में किस देश की यात्रा की? मोजाम्बिक। भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश माहेश्वरी को।
हाल ही में किस अमेरिकी बायोटेक कंपनी ने हैदराबाद में $200 मिलियन का एक नया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब खोला है? इसका नाम है एमजेन। 7 से 14 फरवरी 2025 तक 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी किस देश के हार्बिन शहर ने की? तो चीन में 9वां एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किया गया था। विक्रमादित्य चौफला के नेतृत्व में भारत ने रैकेटलॉन चैलेंजर कप जीता है। टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? तो भारत ने फाइनल में डेनमार्क को हराकर रैकेटलॉन चैलेंजर कप का खिताब जीता। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? तो साउथ कोरिया को हराया। ठीक है, एक एशिया कप क्रिकेट वाला होता है, उसमें भारत ने किस देश को हराया फाइनल में? पाकिस्तान को हराया। असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 असम में बहुविवाह के संबंध में एक प्रमुख प्रावधान प्रस्तावित करता है, जो कि अभी हाल ही में वहां पर ये विधेयक जो है पारित किया गया। तो ये बहुविवाह को 7 साल तक की जेल की सजा से दंडित करता है, यानी शादीशुदा रहते हुए, पत्नी रहते हुए दूसरा विवाह करते हैं, ठीक है, तो 7 साल तक की सजा हो सकती है। दूसरी शादी करने के लिए पहली पत्नी से आपको अलग होना जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 5 से 7 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, इसका उद्घाटन किए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। नवंबर 2025 में भूटान की कैपिटल थिम्पू में आयोजित 16 दिवसीय वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में किस भारतीय ने हिस्सा लिया? पीएम मोदी ने। ठीक है, इसी यात्रा पर ये भूटान गए हुए थे कि दिल्ली में ये ब्लास्ट हुआ था। फरवरी 2025 में प्रथम बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में। बिम्स्टेक का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है? ढाका में है। मार्च 2025 में विनाशकारी भूकंप से पीड़ित म्यांमार को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन ब्रह्मा। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने कितने जीवन रक्षा पदक प्रदान किए? 49। हाल ही में लॉन्च पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस ए कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोस्पेक्टिव के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर के.एस. चौहान। मार्च 2025 में संसद ने कितने वर्ष पुराने औपनिवेशिक शिपिंग कानून का आधुनिकीकरण करते हुए बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल पारित किया है? तो ये 169 वर्ष पुराना कानून था। ठीक है, इसी के स्थान पर बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल जो है पारित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। 71वीं सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना है? सर्विसेज। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार आजीवन श्रेणी में 2024 के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो 2 लोगों को, सुच्चा सिंह और मुरलीकांत राजाराम पेटकर को। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत डीप सी फिशिंग वेसल्स का शुभारंभ कहां पर किया? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। चलिए अगला क्वेश्चन। माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र किसने विकसित किया है? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने। जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? मनिका विश्वकर्मा ने जीता, राजस्थान की है। ठीक है, अभी मैंने आप सभी को बताया भी था। माले में आयोजित 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता किसने की? भारत ने की। ठीक है, माले कहाँ पर है? मालदीव की कैपिटल है माले। हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? INS उत्कर्ष। 2025 में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया? 2 साल के लिए। तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? ध्यान रखिए। पारादीप फॉस्फेट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राहुल द्रविड़। नई दिल्ली में आयोजित पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या था? उन्नत कृषि विकसित भारत। फरवरी 2025 में कौन सा देश प्रमुख तेल निर्यातक देशों के गठबंधन ओपेक प्लस में शामिल हो गया? ब्राजील। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नवगठित एथलेटिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को।
तीसरी पीढ़ी की नाग मार्क 2 नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा, यानी डीआरडीओ द्वारा। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? भारत के पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राजेश उन्नी को। किस देश ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित की है? भारत ने। और अभी कुछ देर पहले मैंने आप सभी को उन्हीं जीनोम संपादित चावल की किस्मों को बताया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। पीएम मोदी ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहां पर किया? ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में। 10 जनवरी 2025 को किस विषय के साथ विश्व हिंदी दिवस मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस 2025 का विषय था हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। अपना घर पहल किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू किया है? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल हैं, ठीक है। हाल ही में रियाद में पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता। नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। रियाद सऊदी अरब की कैपिटल है। MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। किस कन्नड़ लेखिका को उनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बानू मुश्ताक। और इसी के साथ ये पहली कन्नड़ लेखिका बन गई हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोनों में फर्क है, ठीक है। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता हैं डेविड एस जाले, ठीक है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की विजेता है भारत की हैं बानू मुश्ताक। नेक्स्ट, भारतीय एथलीट अब्दुल्ला अबू बकर ने कोसानो मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप का खिताब जीता। यह प्रतियोगिता कहाँ खेला गया? कजाकिस्तान में, ठीक है। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश में। किस देश ने सेबेक्स 2 नामक एक गैर परमाणु विस्फोटक बनाने में कामयाबी हासिल की है? भारत ने। किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रमश्री योजना शुरू किया है? पश्चिम बंगाल ने। संसद टीवी के नए CEO कौन बने हैं? तो अमित खरे बने हैं संसद टीवी के नए CEO। फीडे महिला विश्व कप टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दिव्या देशमुख, जो कि महाराष्ट्र की हैं। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने किस देश में आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापड़ 2025 में हिस्सा लिया? तो रूस में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में संपन्न साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 के महिला सिंगल्स खिताब के विजेता कौन है? तो तान्या हेमंत हैं। व्यवसाय लाइसेंसिंग को सरल बनाने के लिए किसने वन फ्री जोन पासपोर्ट सेवा शुरू की है? दुबई ने। किस देश ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए आधिकारिक तौर पर 2036 तक वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो रूस ने। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए निर्मित तीव्र गश्ती पोत का क्या नाम है? इसका नाम है अटल, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। स्मृति मंधाना ने किसके पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे तेज ODI शतक का भारतीय रिकॉर्ड बनाया है? इन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है और मात्र 50 गेंदों में ही ODI शतक बना दिया है स्मृति मंधाना ने, जो कि भारत की महिला क्रिकेटर हैं। रेमोना पेरेरा ने लगातार 170 घंटे भारतनाट्यम करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है। रेमोना पेरेरा किस राज्य की रहने वाली हैं? तो ये कर्नाटक की हैं, ठीक है। भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। हाल ही में भारत को किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समिति का सदस्य चुना गया? इंटरपोल एशियन कमेटी का। चलिए अगला क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण करना और शहरी नियोजन को बढ़ाना। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 फरवरी 2025 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस कार्यक्रम का आयोजन किस रामसर स्थल पर किया? उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्गा में, ठीक है। जनसंख्या
जनसंख्या सांस्कृतिक समागम 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेल लिपि में भारतीय संविधान को लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सौर सेल और मॉड्यूल निर्माण इकाई का उद्घाटन डैश राज्य के गंगईकोंडान औद्योगिक विकास केंद्र में किया गया? आंध्र प्रदेश। ठीक है। हाल ही में किस संगठन ने खोज और बचाव सहायता उपकरण सराट-2 विकसित की है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने। भारत ने अपने पनडुब्बी बेड़े के लिए क्लब एस मिसाइल प्रणाली के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रूस के साथ। डीप ओशन मिशन के तहत 2026 तक लॉन्च की जाने वाली भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? मत्स्य 6000। भारत सरकार के किस विभाग ने शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा कार्यक्रम शुरू किया है? भूमि संसाधन विभाग ने। ठीक है। फरवरी 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेश कुमार, जो कि काफी विवादों में रहे हैं। वोट चोरी के आरोप इनके ऊपर लगते रहे हैं लगातार। हाल ही में भारत के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सौर संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश में भारत के मशहूर तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? फिलीपींस में। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है? रियल मैड्रिड को। भारत ने फ्रांस के साथ कितने राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए लगभग $7.4 बिलियन का सौदा हुआ है? तो भारत फ्रांस से फिर से राफेल विमान खरीद रहा है, लेकिन अब की बार नौसेना के लिए खरीदा जा रहा है और इस लड़ाकू जेट का नाम है राफेल मरीन। हाल ही में प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? आरबीआई द्वारा। किस संगठन को नेशनल जियो स्पेशियल प्रैक्टिशनर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को। मार्क कार्नी किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? कनाडा के। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश माहेश्वरी। ठीक है, ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं ऑलरेडी। चलिए, किस संस्थान ने हाल ही में सूर्य की रोशनी और पानी की मदद से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की एक टिकाऊ विधि विकसित की है? तो एस.एन. बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने, जो कि कोलकाता में है। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? गज सिंह। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के रेंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? मेघालय के उत्पाद हैं ये। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एक नई mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन एंट्रोमिक्स विकसित की है? तो रूस ने। ठीक है। हाल ही में 2024 के लिए आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? कमिंदु मेंडिस ने जीता। ये श्रीलंका के हैं। डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन, जिनका मई 2025 में निधन हो गया, भारत के किस प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम से जुड़े हुए थे? तो डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन ये न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। यूपीएससी द्वारा शीर्ष यूपीएससी अभ्यर्थियों को सत्यापित नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? प्रतिभा सेतु। यानी यूपीएससी का जो भी अभ्यर्थी एग्जाम देते हैं, प्रीलिम्स मेंस क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू भी देते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन प्रीलिम्स और मेंस क्लियर किए हुए हैं, इंटरव्यू भी दिए हुए हैं, उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए प्रतिभा सेतु नामक पहल शुरू किया है यूपीएससी ने। पंजाबी अभिनेता और पेशेवर बॉडी बिल्डर डैश का 9 अक्टूबर 2025 को आकस्मिक निधन हो गया। वरिंदर सिंह घुमन थे ये। ठीक है। इसरो ने जनवरी 2025 में श्रीहरिकोटा से GSLV F-15 रॉकेट से NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। यह इसरो का कौन सा मिशन था? क्योंकि यह 100वां मिशन था, इसलिए आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को। वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने औषधीय उद्देश्य से नियंत्रित भांग की खेती को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश ने। 74वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 का मेजबान राज्य कौन था? गुजरात। असम की सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? डिब्रूगढ़ को। वैसे असम की वर्तमान राजधानी कौन है? दिसपुर। प्रतिष्ठित विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? भुवन रिभू। हाल ही में
वन्यजीव वैज्ञानिकों ने हिमालयी हेम तेंदुआ की पहचान के लिए कैमरा ट्रैप डेटा का उपयोग करने वाली किस एआई आधारित टूल को उजागर किया है? इसका नाम है कैटरेट। ठीक है, कैमरा ट्रैप डेटा रिपोजिटरी एंड एनालिसिस टूल। अबू धाबी में संपन्न प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? यूएई की कैपिटल अबू धाबी में हुआ। 2024 के लिए किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के 4 लोग विजेता बने। शतरंज के डी गुकेश, हॉकी के हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और मनु भाकर ये शूटिंग से रिलेटेड हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अमेजन क्षेत्र में कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? सूरीनाम। रेल नेटवर्क सुरक्षा बढ़ाने के लिए एआई संचालित रेलवे ट्रैक निरीक्षण प्रणाली ट्रैक ई आई किसने लॉन्च किया है? तो लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजीज सर्विसेज लिमिटेड ने। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स सस्टेनेबिलिटी 2025 के अनुसार भारत का सबसे सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी कौन सा है? आईआईटी दिल्ली। हाल ही में 2024 के लिए आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड किसने जीता? स्मृति मंधाना ने। भारत के वह 2 शहर जो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता प्राप्त करने वाले भारत के पहले शहर बन गए हैं। इंदौर शहर ये मध्य प्रदेश में है, उदय शहर ये राजस्थान में है। नीरज घायवान की किस फिल्म ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता? होम बाउंड फिल्म ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। कहाँ के प्रतिष्ठित चिनार वृक्षों के स्वास्थ्य निगरानी के लिए जियो टैग प्रदान किया गया है? ये कश्मीर में खास करके ये वृक्षें पाई जाती हैं, चिनार वृक्ष। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हाल ही में किस संस्थान में धरती बायोनेस्ट का उद्घाटन किया? आईआईटी धारवाड़ में। आईआईटी धारवाड़ कर्नाटक में है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत माका ट्रॉफी किस यूनिवर्सिटी को प्रदान किया गया? माका ट्रॉफी यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ठीक है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को यह पुरस्कार मिला। हाल ही में किसने भारत के नए नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पदभार ग्रहण किया है? वंदना गुप्ता ने। किस सहकारी बैंक का विलय सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ किया गया है? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का विलय सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक में कर दिया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री पोषक अल्पाहार योजना शुरू की है? गुजरात ने। हाल ही में 2025 के डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। 2025 में लॉन्च पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 कार्यक्रम को किस जनजातीय नेता की 150वीं जयंती को समर्पित किया गया है? बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई 2025 में। 2025 में इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? वी नारायणन। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का मेजबान राज्य कौन था? उत्तराखंड था। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक चौथे स्थान पे है। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे रूस और चौथे स्थान पे भारत। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है? निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को। भारतीय महासागर सम्मेलन के 8वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? ओमान की राजधानी मस्कट में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 में कहां पर दूसरे विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल किसने शुरू की है? केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने। साहित्य अकादमी द्वारा एशिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव फेस्टिवल ऑफ लेटर्स कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली के रविंद्र भवन में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनन कुमार मिश्रा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तुहिन कांत पांडे। भारत 2025 में भारत जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण कहां आयोजित किया गया? जापान के पूर्वी फूजी में। 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहां पर किया गया? राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने
प्रधानमंत्री जनमन पर जिला अधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया? नई दिल्ली में। ठीक है, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं जुएल ओराम। हाल ही में तारा मुरली का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? वास्तुकला और शहरी नियोजन क्षेत्र से रिलेटेड थे तारा मुरली। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए प्राचीन सिले हुए जहाज का नाम क्या है? INS कौंडिन्य। UEFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? फुटबॉल टूर्नामेंट है ये, तो टोटेनहम हॉटस्पर ने यह खिताब जीता। 8वां भारत EU यानी यूरोपियन यूनियन, तो 8वां भारत यूरोपियन यूनियन साइबर संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 2027 से 28 में प्रस्तावित चंद्रयान 5 किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त चंद्र अन्वेषण मिशन है? अभी देखिए, चंद्रयान 4 को लॉन्च करने की घोषणा की गई है 2026 में इसरो द्वारा। वहीं चंद्रयान 5 2027 से 28 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 5 के लिए, ठीक है, इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने हाथ मिलाया है। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, मिस वर्ल्ड अलग है और मिस वर्ल्ड टैलेंट फाइनल अलग है। ठीक है, तो मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीती है मोनिका केजिया सेम्बरिंग, जो कि इंडोनेशिया की हैं। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का क्या नाम था? वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन किस अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय बना है? DGCA विमान संशोधन अधिनियम 2020 के तहत वैधानिक निकाय बन गया है। ठीक है, DGCA। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितना कर दिया है? 1200। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए लॉन्च किए गए अंतिम स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? समुद्र पचेत। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? 23%। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ आयोजित की गई? श्रीलंका में। तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना, जिसे 8100 करीब 46 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मंजूरी दी गई है, किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, किस देश ने आयरन डोम से भी अधिक उन्नत गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? अमेरिका ने। आयरन डोम किस देश में है? आयरन डोम नामक रक्षा कवच प्रणाली मिसाइल से बचाता है इजराइल को। ठीक है, हाल ही में एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप लौटाए हैं? चागोस द्वीप जो है ब्रिटेन ने मॉरिशस को लौटाया है। भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया? हैदराबाद में। FISM विश्व चैंपियनशिप, जिसे अक्सर जादूगरों का ऑस्कर कहा जाता है, 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? इटली के टोरिनो में। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? 17 सांसदों को। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया? छत्तीसगढ़ में। विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता? कनक बधवार ने। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नीदरलैंड में। गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में एशियाई शेरों की संख्या कितनी दर्ज की गई? 891। एशियाई शेरों के लिए विश्व का एकमात्र स्थान कौन सा है? गिर नेशनल पार्क है, जो कि गुजरात में है। ध्यान रखिए। भारतीय फुटबॉल टीम ने ताजिकिस्तान में खेले गए काफा नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता? भारत ने कांस्य पदक जीता। ठीक है, यानी ब्रॉन्ज मेडल। भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? अगले साल 2026 में। लड़कियों की 9 वर्षीय श्रेणी में US किड्स विश्व चैंपियनशिप 2025 किसने जीता? वेदिका भंसाली ने जीता। ठीक है, जो कि भारतवंशी हैं। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप, ये फुटबॉल टूर्नामेंट है,
ये खिताब भारत ने जीता। पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का विषय क्या था? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ठीक है, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित किया गया? जिनेवा में। किस शहर में E0FIR पहल शुरू की गई है? दिल्ली में। रैकेटलॉन चैलेंजर कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? डेनमार्क को हराया। तो ये भी क्वेश्चन हम देख चुके हैं। ब्राजील के बेलेम में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया का दूत नियुक्त किया गया है? तो ये है भारतीय अरुणाभ घोष। इटली के टोरिनो में आयोजित FISM विश्व चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय ने बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड जीता? सुहानी शाह ने। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? माउंट एवरेस्ट पर। किस राज्य में इंदिरा सौरा गिरिजला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? तेलंगाना में। हाल ही में भारत के महान खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने संन्यास ले लिया। उनका संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। रोहन बोपन्ना जो हैं ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। हाल ही में अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का क्या नाम है? नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? घोघला बीच पर, दमन एंड दीव के घोघला बीच पर। देश का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ पर खुला है? हैदराबाद में। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? चीन ने। ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के लिए मौद्रिक सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? 20 लाख। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? बार्सिलोना ने। ला लीगा का संबंध फुटबॉल से है। EOS-09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? 101वां मिशन था, असफल हो गया। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। हाल ही में दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया? अमेरिका में। दुनिया में पहली बार CRIB नामक नया रक्त समूह भारत के किस राज्य में देखा गया, खोजा गया? कर्नाटक में। कर्नाटक में एक महिला में CRIB नामक एक नया रक्त समूह खोजा गया है। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता? एस्टोनिया की एलिस रैंडमा ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के अंतर्गत एक नए रेलवे जोन साउथ कोस्ट रेलवे के निर्माण को मंजूरी दी है। यह भारतीय रेल का कौन सा जोन होगा? 19वां जोन होगा। वर्तमान में 18 जोन है भारतीय रेल में। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर क्या रखा गया है? गयाजी। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 50वां। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को की गई थी। ठीक है। 15 अगस्त 2025 को किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये नागालैंड के राज्यपाल थे और इसके पहले मणिपुर और पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल रहे थे ला गणेशन। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अजय कुमार को UPSC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? गुजरात में। भारत के 89वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? एस रोहित कृष्णा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता? यानी पदक तालिका में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? महाराष्ट्र ने। हाल ही में सरस्वती पुष्करालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तेलंगाना में। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता। वह किस राज्य की रहने वाली हैं? राजस्थान की हैं। हाल ही में श्रीनिवास के स्वामी को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ का। इंडिया पोस्ट की नई डिजिटल प्रणाली में सटीक और पता लगाने योग्य डिलीवरी के लिए कितने अंकों का अल्फा न्यूमेरिक पिन लॉन्च किया गया है? 10 अंकों का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 15वां। भारतीय सीनियर महिला बास्केटबॉल टीम ने फाइनल में किस देश को हराकर सबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? मालदीव को हराकर। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के अलावा किस अफ्रीकी देश को ट्रेकोमा नामक संक्रामक नेत्र रोग से मुक्त घोषित किया गया है? सेनेगल को।
भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? इंदौर को। किस राज्य की वर्षा देशपांडे को लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र की रहने वाली हैं वर्षा देशपांडे। वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में 2% है। सरकार का लक्ष्य यानी भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर कितना करना है? 10% तक। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है? 2035 तक। हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? 2 बच्चा प्रति महिला। ठीक है। फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? 2031 से। किस राज्य ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को मुफ्त में बस यात्रा की सुविधा देने के लिए पिंक सहेली कार्ड योजना शुरू की है? दिल्ली ने। ठीक है। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यह है भूटान। भारत की पहली रोरो फेरी सेवा किस नदी पर शुरू की गई है? मंडोवी नदी पर, गोवा में। ठीक है। यह नदी गोवा में बहती है। हाल ही में किस राज्य में शरावती बैक वाटर पर सिंगाडूर केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया गया, जो हावड़ा ब्रिज के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है? कर्नाटक में। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बनी है? तो ये बिहार की हैं अलका सिंह। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? मध्य प्रदेश के साथ। कोटा श्रीनिवास राव, जिनका जुलाई 2025 में 83 साल की आयु में निधन हो गया, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? फिल्म और राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए थे कोटा श्रीनिवास राव। भारत का पहला डिजिटल खानाबदोश गांव किस गांव को घोषित किया गया है? तो सिक्किम के याकतेन गांव को। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का क्या नाम है? INS अर्नाला। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? नोएडा में। भारत में मई 2025 में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? ऑपरेशन अभ्यास। किस कंपनी ने बायोएमू नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य मानव शरीर में प्रोटीन व्यवहार की समझ को तेज करना है? माइक्रोसॉफ्ट ने। हाल ही में किस देश की सरकार ने शतरंज खेलने पर रोक लगा दी है? अफगानिस्तान की सरकार ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी अत्याधुनिक उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया? लखनऊ में। भारत के सबसे बड़े सर्वे पोत का क्या नाम है, जिसे हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया? INS इच्छक। किसने पेरिस सेंट जर्मेन को 3-0 से हराकर अपना दूसरा फीफा क्लब विश्व कप जीता? चेल्सी FC ने। जॉर्डन के अम्मान में आयोजित, जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान, तो अम्मान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल किसने जीता? मनीषा भानवाला ने। किस राज्य की सरकार ने 2025 में जल संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान आयोजित किया? मध्य प्रदेश ने। भारत ने 18 अन्य देशों के साथ किसके नेतृत्व वाले सैन्य अभ्यास टेलिसमैन सेबर 2025 में भाग लिया? इस अभ्यास का नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया ने किया। सेबेस्टियन लेकोर्नू किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? फ्रांस के। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला कोलकाता पुस्तक मेला 2025 का थीम देश कौन था? जर्मनी। कोलकाता पुस्तक मेला को बोई मेला भी कहा जाता है। भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 354.64 मिलियन टन। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया? ब्राजील ने। DRDO ने हाल ही में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहां पर किया? मध्य प्रदेश के श्योपुर में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसे नेशनल मेडिकल कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? डॉक्टर अभिजात सेठ को। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? ट्रैकोमा। भारत को हाल ही में किस संगठन के COP10 के ब्यूरो का उपाध्यक्ष दोबारा चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट।
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? 824.9 बिलियन डॉलर। एशियाई खेल यानी एशियन गेम्स 2026 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? एची और नगोया, जापान में। ठीक है, जापान के ये शहर हैं। आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी ने। किस भारतीय को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति में संचार और जनसंपर्क प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? सुकन्या सोनोवाल को। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र। ठीक है। भारत का पहला यह प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन सा है? अर्थुंकल पुलिस स्टेशन। ठीक है, जो कि केरल में है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर है? भारत में आईआईटी बेंगलुरु पहले स्थान पर है। ठीक है। आईआईटी बेंगलुरु को आईआईएससी बेंगलुरु भी कहा जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। अपनी टोक्यो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 10 वर्षों में भारत में कितना जापानी निवेश का लक्ष्य रखा है? 10 ट्रिलियन येन। येन जापानी मुद्रा है। 2025-26 की अप्रैल जून तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? 7.8%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक का 2 देशों का दौरा किन 2 देशों को कवर करता है? तो ये जापान और चीन के दौरे पर थे 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक। ठीक है। किस राज्य ने स्थानीय समुदायों और हाथियों की आबादी की रक्षा करने के लिए गजह मित्र पहल शुरू की है? असम ने। भारतीय रेलवे वित्त निगम ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए किसके साथ 5,000 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ। प्रमुख वैश्विक मीडिया और मनोरंजन सम्मेलन फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अभिनेता आयुष्मान खुराना। महाराष्ट्र सरकार ने किस त्यौहार को आधिकारिक राज्य त्यौहार घोषित किया है? तो गणेशोत्सव को। वर्ष 2025 के लिए चिंथा रविंद्रन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सारंग कुमार लिम्बाले को। नेक्स्ट, युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशावान दुनिया में अपने इच्छित परिवारों को बनाने के लिए सशक्त बनाना। 2025 में ये किस दिवस का विषय था? विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 11 जुलाई को। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्राधिकरण और संवर्धन केंद्र ने एलन मस्क की किस कंपनी को भारत में अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? स्टारलिंक लिमिटेड को। ठीक है, स्टारलिंक किसका है? एलन मस्क का है। किस राज्य की सरकार ने मच्छर जनित बीमारियों पर अंकुश लगाने के लिए एआई आधारित स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने अपने वेब एक्स स्टार्टअप एक्सेलरेटर के माध्यम से कला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत चुनौती शुरू की है? तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। अस्ताना में आयोजित मुक्केबाजी विश्व कप 2025 में भारत ने 3 गोल्ड मेडल सहित कुल कितने पदक जीते? 11 पदक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु द्वारा लॉन्गेविटी इंडिया प्रोग्राम के तहत लॉन्च की गई भारत पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीयों में उम्र बढ़ने के संकेतकों का मानचित्रण करना। जेनिफर गिरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सूरीनाम की। 6 से 7 जुलाई 2025 को 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। किस राज्य की सरकार ने 5,000 गांवों में गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? राजस्थान ने। भारत के पहले राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के CSIR जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी संस्थान में। DRDO ने भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आपातकालीन खरीद के लिए कितने तरह के स्वदेशी हथियार प्रणालियों का प्रस्ताव दिया है? 28 प्रकार के। कौन सा देश 2028 में व्यक्तिगत आयकर लागू करने वाला खाड़ी सहयोग परिषद का पहला देश बनेगा? तो ये है ओमान। खाड़ी देश जो हैं कोई भी पर्सनल टैक्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, लेकिन ओमान ने घोषणा की है
कि 2028 से ये व्यक्तिगत टैक्स लगाएगा। इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में यह खिताब भारत ने जीता। प्रोजेक्ट एलिफेंट पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की 21वीं संचालन समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? देहरादून में। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज यार्ड 12652, ठीक है, तो इस जहाज का नाम है उदयगिरी, भारतीय नौसेना को किसने डिलीवर किया है? मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने उदयगिरी नामक यह जहाज बनाया है। राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सावित्रीबाई फुले के नाम पर। भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर में। हरियाणा के मानेसर में शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। हाल ही में किसने रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नई दिल्ली में आयोजित खो खो वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों वर्ग में फाइनल भारत जीता, फाइनल में नेपाल को हराकर, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में फिनलैंड पहले स्थान पर है, भारत कौन से स्थान पर है? 118वें। हाल ही में किस राज्य के वारंगल चपाता मिर्च, जिसे टोमेटो चिली कहा जाता है, इसे जीआई टैग दिया गया? तेलंगाना का उत्पाद है ये। हाल ही में किस राज्य के आदिवासी हस्तशिल्प कन्नाडीपया को जीआई टैग मिला है? केरल का उत्पाद है ये। हाल ही में किस राज्य के लोकप्रिय व्यंजन केर सांगरी को जीआई टैग मिला? यह राजस्थान का उत्पाद है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में शीर्ष 3 स्थान खाली रहे, इसमें भारत किस स्थान पर है? भारत इसमें 10वें स्थान पर है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ किसने लिखी है? पूजा पुजारा ने। ये चेतेश्वर पुजारा की पत्नी है। चेतेश्वर पुजारा भारत के क्रिकेटर हैं। हाल ही में जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसने लिखी है? बंडारू दत्तात्रेय ने। हाल ही में आई पुस्तक रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन किसने लिखी है? अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। इगला एस, जो कि मानव पोर्टेबल कंधे से प्रक्षेपित की जाने वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, भारत ने किस देश से खरीदी है? रूस से, ठीक है। विकसित भारत पहल के तहत भारत का 2047 तक किस आकार की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है? $30 ट्रिलियन। भारतीय रेलवे ने स्वचालित व्हील प्रोफाइल मापन प्रणाली की स्थापना के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। मार्च 31, 2025 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात 2.8% से घटकर कितना हो गया? 2.3%। प्रथम खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? सलमान खान को, ठीक है। और खो खो विश्व कप 2025 कहाँ हुआ? भारत में हुआ। खिताब भी भारत ने जीता। आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक राजीव रंजन को किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का। कौन सा राज्य जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? गुजरात। नेक्स्ट, भारत में पहली बार 3GPP यानी थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट RAN कार्य समूह की बैठकें किस शहर में आयोजित की गई? बेंगलुरु में। किस देश के प्रधानमंत्री सितविनी राबुका अगस्त 2025 में भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर थे? फिजी के राष्ट्रपति हैं सितविनी राबुका। 78वें बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? कॉन्क्लेव ने। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने
पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आई भीषण बाढ़ के बाद मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के लिए कौन सा मिशन चलाया था? ऑपरेशन राहत। 69वें स्वतंत्रता दिवस 2025 का विषय यानी थीम क्या था? नया भारत। केंद्र सरकार ने 2033 तक देश के हाई स्पीड रोड नेटवर्क को 5 गुना बढ़ाने के लिए कितना निवेश करने की घोषणा की है? 11 लाख करोड़ रुपए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर है। इसमें भारत की रैंक क्या है? 130वां। समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नए पहल का क्या नाम है? सागर में सम्मान। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। भारतीय रेलवे का 5वां 25 टन बोलार्ड पुल टग, जिसे हाल ही में टीटागढ़ रेलवे सिस्टम्स लिमिटेड कोलकाता में लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? ओजस। फीफा ने दक्षिण पूर्व एशिया में फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया क्षेत्रीय टूर्नामेंट शुरू किया है? फीफा आशियान कप। भारतीय रेलवे ने 10 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया है, जो एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। 4.5 किलोमीटर लंबी ये मालगाड़ी है, नाम है रुद्रास्त्र। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खड ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। भारत और किस देश ने अपनी पहली द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास श्रृंखला INROKN की शुरुआत की है? तो देखिए, भारत और दक्षिण कोरिया ने अपनी पहली नौसैनिक अभ्यास शुरू की है। इसका नाम है INROKN, मतलब इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, नवल एक्सरसाइज। तो इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरियन मतलब इसका फुल फॉर्म ऐसा होगा। और पहला ही संस्करण दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में देश के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया? हरियाणा के मानेसर में। राजेश्वर राव के स्थान पर RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? शिरीष चंद्र मुर्मू। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 25 से 28 सितंबर 2025 को वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल हो गया। यह किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। PM मोदी ने हाल ही में कहां पर घरेलू उपयोग और निर्यात दोनों के लिए 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इंजनों के निर्माण के लिए एक सुविधा का उद्घाटन किया? गुजरात के दाहोद में। DP वर्ल्ड एशिया कप 2025 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसने जीता? DP वर्ल्ड एशिया कप किसने जीता? भारत ने जीता, पाकिस्तान को हराकर। ठीक है। इसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के अवार्ड जीते कुलदीप यादव। 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी की स्थापना के कितने साल पूरे हो गए? 100 साल। हाल ही में किस देश में भारत के सहयोग से निर्मित 128 किलोमीटर लंबी माहो ओमन थाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया? तो ये रेलवे लाइन श्रीलंका में है। ठीक है। और PM मोदी और श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्ष ने इसका उद्घाटन किया। भारत ने इस रेलवे लाइन के लिए लगभग $91 मिलियन का जो है अनुदान दिया है श्रीलंका को। हाल ही में मशहूर फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार कितनी बार जीतकर इतिहास रचा है? 3री बार। भारत मंडपम में आयोजित, कहाँ पर है ये? नई दिल्ली में है भारत मंडपम। तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2028 तक के लिए। PM मोदी ने हाल ही में पूर्वी भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक मछली बाजार की आधारशिला कहां पर रखी? भुवनेश्वर में। किस अखबार को प्रतिष्ठित
यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया ला प्रेंसा को, जो कि निकारागुआ का एक अखबार है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी की। 2014 में इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था, मलाला यूसुफजई के साथ। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीतकर फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कुश मैनी। सुप्रीम कोर्ट ने किस नाम से एआई संचालित कानूनी शोध उपकरण लॉन्च किया है? सुपेस नाम से। सुपेस का फुल फॉर्म होगा सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए किस अवधि के लिए निर्वाचित किया गया है? 2026 से 28 के लिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? ओडिशा के शहर पुरी में। केंद्र सरकार ने 2025-26 तक कैंसर रोगियों के लिए देश भर में कितने डे केयर सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? 200। 2025-26 अवधि के लिए भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनंत गोयनका। भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब यूनिट कहाँ स्थापित की जा रही है? गुजरात के धोलेरा में। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? अनोरा फिल्म ने। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? एड्रियन ब्रोडी ने। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? माइकी मेडिसन ने। $15 बिलियन की लागत से भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। हाल ही में मैप माई इंडिया द्वारा लॉन्च स्वदेशी नेविगेशन ऐप का क्या नाम है? मैपल्स। सुरांगेल विप्स जूनियर ने समुद्र की गहराइयों में लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू देने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। वह वर्तमान में किस देश के राष्ट्रपति हैं? पलाऊ के। 3 मार्च 2025 को किस थीम के साथ विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपुल एंड प्लैनेट विषय था विश्व वन्य जीव दिवस 2025 का। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से स्वावलंबिनी पहल शुरू की है? नीति आयोग के सहयोग से। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? विदर्भा ने। रणजी ट्रॉफी भारत का घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। भारतीय वायुसेना के नेतृत्व में तीनों सेनाओं का संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास डेजर्ट हंट कहाँ आयोजित हुआ? तो डेजर्ट हंट का आयोजन जोधपुर में किया गया। प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? कुमार मंगलम बिड़ला को। भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ खुला है? हैदराबाद में। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? उत्तराखंड की सरकार ने। हाल ही में किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया गया? गुजरात के जामनगर में। सीपी राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किस दिन शपथ ली? 12 सितंबर 2025 को। उपराष्ट्रपति से बनने से पहले ये किस राज्य के राज्यपाल थे? महाराष्ट्र के। दिल्ली कैपिटल्स को हराकर तीसरा वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का टाइटल किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। भारत की प्रथम नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में डॉल्फिन की संख्या कितनी है? 6327। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में कौन सा एक्सप्रेसवे एआई संचालित एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे बन गया है? द्वारका एक्सप्रेसवे। हाल ही में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में जीएसटी के किस स्लैब को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया? 12% और 28% को, और एक नया टैक्स स्लैब जोड़ा गया है जीएसटी में 40% वाला, ठीक है, प्रीमियम प्रोडक्ट पर। हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की? पश्चिम बंगाल। ओडिसी नृत्य के जनक कहे जाने वाले किस प्रसिद्ध व्यक्ति का फरवरी 2025 में दिल्ली में निधन हो गया? मायाधर राउत। इन्हें ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? मुंबई में। मोंटेनेग्रो में आयोजित फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीता? प्रणव वेंकटेश ने। हाल ही में महिला समृद्धि योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? दिल्ली द्वारा।
किस राज्य ने टीकाकरण कार्यक्रमों में सुधार के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता? न्यूजीलैंड को हराकर। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस राज्य ने जीता? झारखंड ने। हाल ही में भारत में पहली बार तटीय और वाइडर पक्षियों की जनगणना कहां पर शुरू हुई? गुजरात में। ठीक है। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वेमेन सेफ्टी 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोहिमा। कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है। 78वें संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? पश्चिम बंगाल ने। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। यह भारत का एक घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसरो के मंगलयान 2 मिशन में लाभकारी जारोसाइट खनिज के कण किस स्थान पर मिले हैं? गुजरात के मटानोमाद गांव में। हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के क्रॉप्स प्रयोग का उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करना। किस देश ने पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 में पुरुष और महिला दोनों टूर्नामेंटों में गोल्ड मेडल जीते? अर्जेंटीना ने। ओमान कलेक्शन जो पहली विदेशी डिजिटलीकरण परियोजना है और जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अभिलेखों को संरक्षित करना है, किस संस्था ने शुरू किया है? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने। इसरो और एचसीएल ने मिलकर भारत का पहला 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर बनाया है। इस प्रोसेसर का नाम क्या है? विक्रम 3201। किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? मोल्दोवा। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी के अनुसार भारत दुनिया के विमानन बाजार में किस स्थान पर है? 5वें। पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में स्थित 155 साल पुरानी पताल पानी कालाकुंड लाइन पर अपनी हेरिटेज ट्रेन सेवाएं शुरू की? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में। बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक था सप्तसुर 7 राष्ट्र 1 राग। अगस्त 2025 में संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को कितने महीने तक बढ़ाने के वैधानिक प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 6 महीने। तो देखिए, मणिपुर में अभी वर्तमान में राष्ट्रपति शासन चल रहा है। 5 राज्यों जम्मू कश्मीर, मेघालय, गोवा, ओडिशा और बिहार के राज्यपाल रहे किस राजनेता का 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया? सत्यपाल मलिक। पीएम मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किस नाम से पहले केंद्रीय सचिवालय भवन का उद्घाटन किया? कर्तव्य भवन। हाल ही में अमेरिका भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ की घोषणा की, जिससे कुल टैरिफ कितने प्रतिशत हो गया है? 50%। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी पर पीएम मोदी ने प्रथम एमएस स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। तो यह पुरस्कार किसे मिला? तो इस पुरस्कार के प्रथम विजेता बने हैं डॉक्टर एरे नारे। ये नाइजीरियाई वैज्ञानिक हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के किस पहले लघु वित्त बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनाने की मंजूरी दी है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस के किस वायरस को आधिकारिक तौर पर एक कार्सिनोजेन यानी कैंसर पैदा करने वाला वायरस के रूप में वर्गीकृत किया है? तो हेपेटाइटिस डी वायरस को। इसे एचडी भी कहा जा रहा है। 7 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 2025 किस थीम के साथ मनाया गया? हथकरघा महिलाओं का सशक्तिकरण, राष्ट्र का सशक्तिकरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस राज्य ने एमएस स्वामीनाथन की जयंती पर हर साल 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस मनाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी छात्र संपर्क कार्यक्रम शुरू किया है? शाइन नाम से। इसका फुल फॉर्म होगा साइंस हेल्थ इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स। काकेशस क्षेत्र के किन 2 देशों ने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे नागोर्नो काराबाख पर दशकों से चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया? अजरबैजान और आर्मेनिया जो है
इस पर हस्ताक्षर किए हैं, इस शांति समझौते पर। जैव विविधता संरक्षण और टिकाऊ खेती के लिए यूएनडीपी इक्वेटर पुरस्कार 2025, जिसे जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, से किसे सम्मानित किया गया? बीबी फातिमा को, जो कि भारत की हैं। जोमेटो ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शाहरुख खान को। 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार पार करने वाली भारत की पहली विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बन गई है? केरल स्टेट फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मानव अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस, जिसे नींद की बीमारी कहा जाता है, से मुक्त घोषित किया है? केन्या को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस रूट पर चलने वाली भारत की सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया? पुणे से अजनी के बीच, यानी ये अजनी कहाँ पर है? नागपुर में है। बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों को एक समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा अभियान लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। किस राज्य ने हाल ही में नारी अदालत शुरू की है? सिक्किम ने। न्यूजीलैंड का दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम तेलंगाना के किस जंगल में खोजा गया है? कागज नगर में। किस देश के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ने 7 से 11 अगस्त 2025 को भारत की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा की? तो फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ये फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर संसद सदस्यों के लिए 4 नवनिर्मित बहुमंजिला अपार्टमेंट का उद्घाटन किया। इन इमारतों का नाम क्या है? तो भारत के नदियों के नाम पर इन इमारतों का नाम रखा गया है, कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली। राजस्थान के किस क्षेत्र में भील जनजाति का 40 दिवसीय सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक उत्सव गौरी महोत्सव 2025 आयोजित हुआ? तो मेवाड़ में। किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसके विंग मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? अमेरिका ने। हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस ने। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया? जयपुर में। 2025 में भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? ओडिशा ने। लद्दाख के कारगिल जिले का फल खुबानी पहली बार किस देश को निर्यात किया गया? सऊदी अरब को। भारतीय डाक विभाग ने 2025 में किस फिल्म की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक पोस्ट कार्ड और गोल्डन कैंसिलेशन जारी किए हैं? शोले फिल्म की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई 2025 में। क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? विंसेंट किमर ने, ठीक है, जो कि जर्मनी के हैं। 19 नवंबर 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? संदीप प्रधान की। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में पीयूष पांडे का 70 साल की उम्र में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? इंडियन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का 90वां सदस्य राष्ट्र कौन बना है? तुवालू। हाल ही में परमाणु पनडुब्बी खाबारोव्स्क को किस देश ने लॉन्च किया? तो खाबारोव्स्क ये रूस की परमाणु पनडुब्बी है। हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए लाखों विदेशी मजदूरों पर लागू कफाला प्रणाली को समाप्त कर दिया है? सऊदी अरब ने। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 10 वर्ष के लिए रक्षा सहयोग हेतु एक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका के साथ। हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से नई बटालियन का गठन किया है? भैरव बटालियन। रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? चेन्नई। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? लापता लेडीज को। लापता लेडीज जो फिल्म है, इसके डायरेक्टर कौन है? तो किरण राव है। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? आलिया भट्ट को। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? छोंजिन अंगमो हिमाचल प्रदेश की हैं। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? जीनत अमान को।
19 सितंबर 2025 को संगीतकार और गायक जुबिन गर्ग का 52 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? जन्म तो मेघालय में हुआ था, लेकिन ये असम मूल के थे। इनके माता पिता असम से बिलोंग करते थे, ठीक है, लेकिन इनका जन्म मेघालय में हुआ। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 4 अगस्त 2025 को 81 साल की उम्र में निधन हो गया? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन। डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता, फाइनल में पाकिस्तान को हराकर। डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता? तिलक वर्मा ने। 9 से 28 सितंबर तक डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 की मेजबानी किसने की? यूनाइटेड अरब अमीरात ने। सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? अक्कई पद्मशाली। अक्टूबर 2025 में हर्ष संघवी ने किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? गुजरात के, ठीक है। भारत इंडोनेशिया के नौसेना के बीच कहां पर 5वें समुद्र शक्ति 2025 अभ्यास आयोजित किया गया? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ह्युंडई मोटर इंडिया के पहले भारतीय एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तरुण गर्ग। नेक्स्ट, 9 से 15 अक्टूबर तक IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 कहां आयोजित किया गया? यूएई की कैपिटल अबू धाबी में। किस शिप बिल्डिंग कंपनी को हाल ही में भारत सरकार ने मिनी रत्न का दर्जा दिया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? सिक्किम। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार किसे मिला? 12 फेल फिल्म को। इसका डायरेक्टर है विधु विनोद चोपड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ में सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? खालिद जमील को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और फीफा ने लड़कियों के लिए देश की पहली फीफा टैलेंट अकादमी कहां पर शुरू की है? हैदराबाद में। बर्मिंघम में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 के फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने किसे हराकर यह खिताब जीता? पाकिस्तान चैंपियंस को हराकर। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है? दिल्ली विधानसभा। आर कौशिक द्वारा लिखित पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन में किस भारतीय क्रिकेटर की प्रेरणादायक कहानी है? रोहित शर्मा। तो यह पुस्तक हाल ही में लिखी गई है। इसके लेखक हैं आर कौशिक। पीएम मोदी ने 11 अक्टूबर 2025 को किसानों के लिए किस नई योजना को लॉन्च किया? पीएम धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। डॉक्टर सोनाली घोष कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? IUCN WCPA का कैंटन मिलर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी है डॉक्टर सोनाली घोष। दमन एंड दीव के घोघरा बीच पर आयोजित प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में किसने पहला स्थान प्राप्त किया? मणिपुर। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में नॉर्वे शीर्ष पर है। भारत किस स्थान पर है? 151वें। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं राकेश कुमार के बाद, ठीक है। सॉरी, राकेश कुमार नहीं, राकेश शर्मा जो कि 1984 में अंतरिक्ष में गए थे, वो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे, ठीक है। बाकी सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला का आप नाम सुनते हैं, ये भारतीय नहीं है बल्कि भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया? मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया है दीपिका पादुकोण को। हाल ही में देश भर के सरकारी स्कूलों में विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है। शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में भारत के पदकों का विवरण क्या था? तो विश्व शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल 33 पदक जीते, 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल। हाल ही में खालिद उल अनानी को 2025 से 29 के लिए यूनेस्को का 11वां महानिदेशक बनाया गया है। वह किस देश के हैं? तो खालिद उल अनानी यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल बने हैं, ये मिस्र के हैं। भारत के लिए पहला मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतकर किसने इतिहास रचा है?
शेरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता और ये खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी है, ध्यान रखिए, शेरी सिंह। भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? क्रिस्टिन कार्ला कंगालू, ठीक है, ये त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति हैं, क्रिस्टिन कार्ला कंगालू। 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच एशियो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? चीन के तियानजिन में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है शी जिनपिंग, जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। योकोसुका जापान में आयोजित समुद्री अभ्यास जैमेक्स 2025 में किस भारतीय युद्धपोत ने हिस्सा लिया? INS सह्याद्री ने। जैमेक्स का फुल फॉर्म ही होता है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ध्यान रखिए। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में डैश के रियासी जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया गया, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। रांची में आयोजित महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब किसने जीता? ओडिशा वॉरियर्स ने। लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सतर्क रखने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सचेत ऐप। हैदराबाद में संपन्न 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब ओपल सुचाता चुआंगश्री ने जीता, वह किस देश की हैं? तो देखिए, मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? तो 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीती ओपल सुचाता चुआंगश्री, जो कि थाईलैंड की हैं। ट्रेनों में ATM लगाने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कहाँ हुआ? कोलंबो में। अमेरिकी राज्य वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन बनी है? गजाला हाशमी। हाल ही में लॉन्च संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी किसने लिखी है? अरुंधति रॉय ने, ठीक है, मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय। नॉर्वे के फोर्डे में आयोजित वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत की मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। अरविंद श्रीनिवास 21,190 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ भारत के सबसे युवा अरबपति बन गए हैं, वह किस प्लेटफॉर्म के संस्थापक हैं? परप्लेक्सिटी। हाल ही में भारतीय सेना ने डैश नामक वायु रक्षा प्रणाली अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड लॉन्च की है, ठीक है, इसका नाम है सक्षम। जापान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट फूजी पर सबसे अधिक उम्र में चढ़ाई करके किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? कोकिची अक्कुजावा ने 102 साल की उम्र में इन्होंने जापान की सबसे ऊंची चोटी की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। नेक्स्ट, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने माई भारत नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता? शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने, ठीक है। अक्टूबर 2025 में किस देश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत के आधिकारिक यात्रा पर थे? यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर। युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन में कितने स्थलों को शामिल किया गया है? 77 स्थलों को। हाल ही में स्वर्ण सियार जैव विविधता में इसकी भूमिका के लिए चर्चा में रहा, यह किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में सहायक है? मैंग्रोव और घास का मैदान को बनाए रखने में सहायक है स्वर्ण सियार, ये एक जानवर है। भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज किस गांव को घोषित किया गया है? सतनावरी गांव को, यह महाराष्ट्र में है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। किस राज्य की सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग परीक्षण को मंजूरी दी है? दिल्ली ने। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। हाल ही में टर्टल गार्जियन ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तमिलनाडु ने। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, ठीक है। यह मंत्रालय किसके पास है? नितिन गडकरी के पास। नवंबर 2025 में बिहार में किस विधानसभा के लिए चुनाव कराया गया? 18वीं विधानसभा के लिए, ठीक है।
हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का पहला कैंपस कहाँ स्थापित किया गया? भारत में ये अपने तरह का पहला इंस्टीट्यूट है, ठीक है, क्रिएटिविटी के लिए। इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। मुंबई में स्थापित किया गया है, ये पहला संस्थान है। किस गणितज्ञ को 2025 में प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मासाकी काशीवारा को। ये जापानी गणितज्ञ हैं। एलआईसी के प्रथम सीईओ कौन बने हैं? आर दोराईस्वामी। 2025 में किन भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को। भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? गोवा में। किस नदी पर? मंडोवी नदी पर। मंडोवी नदी पर। हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला परिसर स्थापित किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने। हाल ही में किए गए पुनर्गणना के अनुसार भारतीय तटरेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 47.6%। पुनर्गणना के अनुसार भारत की तटरेखा में 47.6% की वृद्धि हुई है, जो 1970 के 7516.6 किलोमीटर से बढ़कर 2023-24 में अब ये कितना किलोमीटर हो गया है? तो देखिए, भारत की तटरेखा की लंबाई अब हो गई है 11,098.81 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? पराग जैन। भारत भर में आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। इस मंत्रालय के मंत्री हैं जुएल ओराम। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने किस संयुक्त सैन्य अभ्यास को पूर्वी थिएटर में आयोजित किया? विंग्ड रेडार इसका नाम था, अभ्यास का नाम। एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? भारत। ओशन स्काई नामक जो सैन्य अभ्यास है, ये नाटो द्वारा आयोजित किया जाता है। इस बार भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया। डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 किसे प्रदान किया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। महत्वाकांक्षी पर्यावरणीय पहल माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? महाराष्ट्र द्वारा। 2025 में कितने युवा लेखकों को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 23 लेखकों को। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? मतलब इसकी मेजबानी किसने की? भारत ने की। जून 2025 में ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? भारतीय नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए। ईरान इजराइल जब भी जंग चल रहा था। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? बिहार। विश्व आर्थिक मंच की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 71वां। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? कनाडा के कानानास्किस में। प्रतिष्ठित वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 यानी विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मारियांगेला हंगरिया को। ये ब्राजील के हैं। प्रथम वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? चीन की कैपिटल बीजिंग में। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? दिल्ली में। भारत मंगोलिया के बीच एक्सरसाइज खान क्वेस्ट के 22वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? उलान बटार में। डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला किस प्रतिष्ठित संगठन के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं? अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला। अनुतिन चार्नविराकूल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अनुतिन चार्नविराकूल थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया? आंध्र प्रदेश के नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य में। चलिए अगला क्वेश्चन। जनवरी 2025 में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? गुजरात के वडनगर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने।
भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा एक्सरसाइज सागर कवच 21 से 22 फरवरी 2025 को भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया था? पश्चिम बंगाल में। वीडियो के शुरू में ही मैंने आप सभी से एक क्विज पूछा था, उसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना था। कौन सा क्विज था? कि इस साल खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।